अलर्क की दुविधा। कलिधर का प्रमुख शिष्य अलर्क, जिसने अधर्म के लिए बहुत कुछ किया था, अब भीतर से द्वंद में था। वो एक समय ब्रह्मचारी था, पर कलिधर के दर्शन से उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। पर अब धवल को देखकर उसके मन में एक पुराना चित्र उभरने लगा, उसकी माँ की तस्वीर जो उसे बेड टाइम पर गीता के श्लोक सुनाया करती थी। धर्मो रक्षति रक्षित था। उसके भीतर एक संघर्ष जाग उठा। एक दिन वह अकेले में धवल से मिला और बोला, मैं जानता हूं कि मैं अंधकार का यंत्र हूं, पर कभी मैं भी प्रकाश का आश्रित था। क्या मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? धवल ने कहा, जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है। तुम अधर्म का अंग बने हो, पर अधर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं, केवल भ्रम है। ये कलिधर के लिए पहला बड़ा झटका था। उसका सबसे प्रिय शिष्य अब धीरे धीरे उसके विचारों से डिगने लगा था। ऋषि प्रणव ने धवल को एक दिन हिमगिरी की एक दुर्गम गुफा में ले जाकर कालवानी ग्रंथ सौंपा। ये ग्रंथ किसी साधारण वेद का अंश नहीं था। ये वह ग्रंथ था जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने युगों की सीमाओं के लिए रचा था। उसमें लिखा था, जब कली युग की संतान अवतरित होगी तो वह अपने साथ लाएगा विचारों का नया जहर, पर उसी युग में एक होगा जो केवल विचार नहीं, आत्मा से लड़ेगा। उसका वन नहीं, वह प्रकाश कहलाएगा। और ये युद्ध तलवारों का नहीं, चेतना का होगा। धवल पूछता है, क्या ये मेरा धर्म है? क्या मैं बस एक पात्र हूं किसी ईश्वरीय पटकथा का? हर युग में धर्म किसी न किसी को चुनता है, पर अंतिम निर्णय तुम्हारा होता है। कली ने अवतार लिया, अब तुम जागो। कलिधर के ध्यान में अब एक नई अनुभूति आने लगी थी। रात्रि में वह अजीब स्वप्न देखता। एक विशाल काले सूर्य स्वरूप वाला पुरुष के सम्मुख आता और कहता, मैं तू हूं, तू मैं है। मैं ही वह शक्ति हूं जो रावण में थी, दुशासन में थी और अब तुझ में है। पर अभी तू अधूरा है। पूर्ण बनने के लिए तुझे अपना अंतिम परीक्षण देना होगा। धवल को नहीं मारना, उसे तोड़ना होगा। कलिधर की आंखें फट जाती। उसे अब समझ आने लगा, वह कोई साधारण मानव नहीं था। वह स्वयं कली की आत्मा का वाहक था, न्याय सभा का षड्यंत्र। अब कलिधर ने एक नया कदम उठाया। उसने शंखपुर में एक नव न्याय सभा का आयोजन किया, जहां वह धार्मिक संस्थाओं, ऋषियों और पुरानी परंपराओं पर लोकतांत्रिक न्याय के नाम पर आरोप लगाने लगा। धवल को भी बुलाया गया। सभा में कलिधर ने कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम धर्म का रक्षक कहते हो, स्त्रियों की स्वतंत्रता, समाज की सोच और मनुष्यता की उन्नति में बाधा है। यह धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाता है। लोगों में भ्रम फैलने लगा। कुछ सोचने लगे, क्या सचमुच धर्म ही बंधन है? पर धवल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुक्ति तब तक नहीं आती जब तक मन को दिशा न दी जाए। धर्म वह पताका है जो जीवन की अराजकता को अर्थ देता है। मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता कलिधर, पर यदि तुम सत्य को कुचलना चाहोगे तो मैं मौन नहीं रहूंगा। सभा दो भागों में बंट गई। एक पक्ष में कलिधर जो जनमानस का राजा बन चुका था, और दूसरा पक्ष अकेला पर सत्य की अग्नि से भरा धवल। इसी समय एक और रहस्यमयी पात्र कथा में प्रवेश करता है। एक अंधा वृद्ध भविष्यवक्ता विक्रमी, जो कहते थे कि वे युगों को देख सकते हैं। विक्रमी ने धवल से कहा, तुम सोचते हो कि ये युद्ध अभी शुरू हुआ है, पर यह युद्ध तब से है जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कली और धर्म, प्रकाश और अंधकार, ये चक्र कभी नहीं थमते। पर इस बार कुछ अलग है। इस बार कली दैव को वह ज्ञान भी मिला है जो पूर्व में केवल देवताओं के पास था। इस बार वह चेतना को ही विकृत करना चाहता है, और ये युद्ध केवल धरती पर नहीं, अंतरात्मा में भी होगा। धवल स्तब्ध रह गया। रात्रि का तीसरा प्रहर था। शंखपुर के काले महल में कलिधर ध्यान मग्न था। उसके चारों ओर मर गूंज रहे थे। ये किसी पुराने अज्ञात विकृत मंत्र थे। एक अदृश्य शक्ति से वह संपर्क कर रहा था, कली की आत्मा से। उधर हिमगिरी में धवल अकेला एक चील के पास खड़ा था, ध्यान मग्न, शांत, पर भीतर तूफान लिए हुए।